व्युत्पत्ति जिससे हुई है वो हमारा ग्रंथ है वेद। क्वांटम फिजिक्स, रसायन, इन सब की व्युत्पत्ति हमारे वेद से हुई है। क्या कह रहा है रसायन शास्त्र जिससे की उत्पत्ति जहां हुई है, वो वेद क्या कह रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं कि गुरु, परमात्मा और मंत्र एक ही है। 3 बार उन्होंने ये उच्चारण किया। कैसे? कहा परमात्मा के 3, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये वेद का सार है। परमात्मा के 3 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। परमात्मा का स्थूल शरीर क्या है? कहा ये प्रतिमा, ये ग्रंथ, ये ब्रह्मांड परमात्मा के भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है। फिर कहा परमात्मा का सूक्ष्म शरीर क्या है? कहा परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है गुरु। क्या है? गुरु। परमात्मा का कारण शरीर क्या है? कहा मंत्र। क्या है? मंत्र। हम पूछेंगे, सावधान होकर के सुनो, पूरे वेद का सार है ये। परमात्मा का स्थूल स्वरूप क्या है? स्थूल स्वरूप, स्थूल समूचा जगत और ये भगवान की प्रतिमा मंदिर की। भगवान का सूक्ष्म स्वरूप क्या है? हाँ, उच्च स्वर से कहा करे ना, डर के नहीं। और परमात्मा का कारण शरीर क्या है? अरे वाह, मंत्र। ये वेद कह रहे हैं मंत्र। अब कहे कैसे? दिखने में तो अलग अलग दिखते हैं, पर हैं कैसे? और फिर इनमें से सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी कौन सा शरीर है? कौन सा है? आप लोग बताइए, बताओ। स्थूल शरीर बड़ा है परमात्मा का, सूक्ष्म शरीर बड़ा है या कारण शरीर? भगवान की प्रतिमा बड़ी, ब्रह्मांड, गुरु दूसरा शरीर है, तीसरा मंत्र। इन तीनों में बड़ा कौन है? कोई एक बताइए, अच्छे से बताइए। सूक्ष्म, सूक्ष्म स्वरूप कौन है? गुरु। अरे वाह, पिछले बार थे क्या कथा में? नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात। सूक्ष्म शरीर की उपयोगिता ज्यादा है। कहा कैसे? पहले हमको प्रमाण दीजिए। किसने कहा? किसने कहा प्रमाण देने के लिए? भगवान से, यम से नचिकेता ने। तो यम क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। आपकी केमिस्ट्री कहाँ से, ये जो केमिस्ट्री है ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? कहा हीम वाष्प जलवत न्यायेन स्थूल सूक्ष्म कारण एव च। कहा रसायन भी ये मानता है, आज का विज्ञान। बर्फ स्थूल है, जल सूक्ष्म है, वाष्प कारण है। बर्फ स्थूल है, जल सूक्ष्म है, वाष्प कारण है। दिखने में तीनों भिन्न भिन्न हैं, स्वरूप तीनों का एक ही है। सूत्र कह दिया, H2 + O = H2O, वाटर है। हाँ, तीनों का सूत्र तो केमिकल में एक ही है। ये उदाहरण वेद भगवान दे रहे हैं। अब बताइए प्रमाण, आप क्या प्रमाण करोगे कि जल, बर्फ और वाष्प अलग अलग है? नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें से बताओ भला कि तुम्हारी उपयोगिता बर्फ से ज्यादा है, जल से ज्यादा है या वाष्प से? किससे है? तो उन्होंने बताया भाई प्यास कौन बुझाता है? बर्फ।
जल। स्वच्छता कौन देता है, बर्फ या जल या वाष्प? पवित्रता हम स्नान किससे करते हैं, जल से। प्यास जल से बुझाएंगे। बर्फ की सत्ता किससे है, बर्फ की सत्ता किससे है, जल से। बर्फ बनेगा किससे, जल से। और वाष्प की सत्ता किससे है, जल से। वाष्प किससे बनेगा, जल से। उसी प्रकार परमात्मा की व्यापकता किससे है, गुरु, सूक्ष्म शरीर। और मंत्र की व्यापकता किससे है, गुरु। इतना ही नहीं, वो परमात्मा निर्गुण निराकार है। हम देख नहीं सकते इस शरीर से, सुन नहीं सकते, भगवान से ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगम अगोचर है। तो भगवान को ही, भगवान ही हम अबोध मानव जीवात्मा के कल्याणार्थ वे स्वयं मानव रूप को धारण करके इस पृथ्वी पे नित्य अवतार के रूप से अवतरित होते हैं। पंच शरीर को धारण करते हैं, पंच तत्व को धारण करते हैं, वो होते हैं संत, जिनको नित्यावतार कहते हैं। तो परमात्मा की वाणी को वो संत अपने मुख से कहते हैं। इसलिए परमात्मा को यदि हम जान रहे हैं तो गुरुवाणी से, यानी परमात्मा को जान रहे हैं। अब इतना ही नहीं, वो परमात्मा गुरु बने, अब वो गुरु ही अपनी अबोध शक्ति से, अबोध्य शक्ति से, अगम्य शक्ति से मंत्र में बन जाते हैं, शब्द शक्ति बन जाते हैं। साउंड में भी एनर्जी होती है, क्वांटम फिजिक्स मानता है। ध्वनि में तरंग होती है, ध्वनि में ऊर्जा होती है। तो वह मंत्र बन करके गुरु उस शिष्य के कान पे प्रविष्ट होते हैं। तो जब यह शरीर छूटता है शिष्य का, तो वो मंत्रमय हो करके गुरु के साथ ईश्वर में लीन हो जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए सत्ता किसकी है? सूक्ष्म शरीर की। यदि उस सत्ता, उस जड़ को छोड़ दें और फल, शाखा और मूल को पकड़ेंगे तो सब विनष्ट होगा। और हम यही गलती ये सभ्यता कर रही है, ये सनातन संस्कृति कर रही है। आज गुरुकुल नष्ट क्यों हो रहा है? गुरु परंपरा क्षीण क्यों हो रही है? लोग कहते हैं गुरु वो है जो अपने से न जोड़े, भगवान से जोड़े। बहुत अच्छी बात, यही सत्य है कि गुरु अपने से न जोड़े, भगवान से जोड़े। लेकिन गुरु वो तट है उस जल रूपी जीवात्मा का, कि वो तट ही, वो आधार है जो समुद्र तक पहुंचाती। वस्तुतः सब कुछ एक है। हमें वो भेद बुद्धि आ गई कि हम गुरु, भगवान, मंत्र को अलग समझ रहे हैं। जिस दिन ये पता चल जाए कि तीनों एक हैं, तो फिर देखो कैसे भगवान नहीं मिल जाते। आज बड़ी दुर्दशा है। इसीलिए परमात्मा के 3 स्वरूप की चर्चा हम कर रहे थे। समझ में आ गई सबको? किसकी व्यापकता ज्यादा है? सूक्ष्म शरीर की। यानी परमात्मा तीनों एक ही है, पर पहला अपराध कर दिए भेद अपराध। उस भेद अपराध के कारण किए गए जप का फल नहीं मिलता। इसीलिए हम प्रेमी नहीं बन पाते, और जब प्रेमी नहीं बन पाते तब सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी? हम यही भेद कर रहे हैं, अरे राम अलग है, कृष्ण अलग है, दुर्गा अलग है, काली अलग है, राधा अलग है। आइए भगवती क्या कह रही है। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांग
वांछा कल्पद्रुम। क्या कह रहे हैं? कौन है वो भगवती का वांछा कल्पतरु, यानी जो भगवान से मांगे भगवान वो दे दे। ये जीवात्मा चाहिए कि हम ईश्वर को देख लें, तो वो ईश्वर ही गुरु बन करके, ये स्वरूप बन करके, अवतार लेकर के, नित्य और निमित्त दो अवतार में हमारे धरती पे प्रकट हो गए। वो दो अवतार ही है, नित्य अवतार, निमित्त अवतार। निमित्त अवतार ही है राम कृष्ण परशुराम, हनुमान शिव दुर्गा काली, और नित्य अवतार है संत जन, गुरुजन, नामदेव, विठ्ठल, तुकाराम, दत्तात्रेय, स्वामी समर्थ, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, राघवाचार्य, मध्वाचार्य, गौड़ाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई, धन्ना जाट, कर्माबाई, ये कौन है? आज जिससे ये सनातन संस्कृति विराजमान है, आज जिससे पृथ्वी टिकी हुई है। क्योंकि धरा ने ये वरदान मांगा था स्वामी से कि मैं आपसे विलग हो रही हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं अवतार धारण कर रही हूं, आपको नित्य मुझसे, मैं सौभाग्यवती हूं ना, तो सौभाग्यवती नारी चाहती है कि सदैव पति के साथ रहे। तो कहे मैं जा रही हूं, न जाने कितने लोग पापी यहाँ आएंगे, तो आपको अवतार रूप से तो आप हमेशा आओगे, निमित्त अवतार बन करके, मगर एक अवतार के रूप से सदैव पृथ्वी पे रहना, नहीं तो मैं आपके भार को, इस पाप के भार को सहन नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान ने वरदान दिया कि नित्यम नैमित्तिकम रूपम अहम स्थापयामि सर्वदा, मैं नित्य हमेशा निमित्त और नित्य रूप से सदा स्थापित रहूंगा। तो भगवती ने कहा कि कौर भगवान कौन है आप इस पृथ्वी में, नित्य रूप से कौन है और निमित्त रूप से कौन है? तो भगवान कहते हैं निमित्त रूपम च अवतारवान, सूत्र है, और नित्य रूपम, नैमित्तिकम रूपम और नित्य रूपम, साधीतवान, जो साध दे, सधा दे, साधु, गुरु। समझ में आ रहा है? तो निमित्त रूप से मैं अपने अवतार में रहूंगा, पर ये अवतार तो कुछ समय के लिए होगा, फिर वो परम धाम चले जाएंगे। लेकिन हे पृथ्वी, तेरे भार को उतारने के लिए मैं नित्य रूप से पंचभूत को धारण करके गुरु रूप से सदैव यहाँ रहूंगा। ये वचन पृथ्वी को, भूदेवी को साक्षात नारायण गोविंद देते हैं। तब पृथ्वी अचल हुई, तब तक के पृथ्वी अचल नहीं थी, स्थिर नहीं थी, चलायमान थी। लेकिन जैसे ही उस अच्युत ने इस अचला को वरदान दिया कि हे अवनी, मैं नित्य रूप से यहाँ गुरु के रूप से रहूंगा और मैं अपनी शक्ति को गुरु रूप से तुमको देता हूं, उस दिन से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति व्याप्त हो गई और तब से पृथ्वी अचला हो गई। आज भी पृथ्वी में वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है कि वो ब्रह्मांड में अपने अक्ष पे स्थिर है, गिर नहीं रही है। ये गुरुत्वाकर्षण साइंस भी मानता है ना इसको। हाँ देखो ये कहां से निकल आया है, वेद। वो शक्ति कैसे विद्यमान है? गुरुत्वाकर्षण की। किसमें? भगवान के सूक्ष्म शरीर, नित्य शरीर क्या है? गुरु। भगवान के 3 स्वरूप, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये समझ में आ गया। भगवान के 2 अवतार, नित्य और निमित्त। तो निमित्त अवतार दशावतार और नित्य अवतार गुरु का अवतार। समझ में आ गया? तो आज की कथा सी यही हुई। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको भी कैसे समझेंगे? तो कहा भगवान शास्त्र में बता दिए, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपू एक। फिर भी नहीं समझ में आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। फिर भी समझ में नहीं आया तो ज्ञान मूर्ति
ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वेद का सार सुन लिए? हाँ ये है। फिर भी नहीं समझ में आया, तब माँ भगवती कह रही है कि मूर्खों सुनो, ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना सीता अलग है, ना मैं काली अलग हूँ, ना गुरु अलग है, ना वो गुरुत्वाकर्षण अलग है। ये पृथ्वी टिकी भी है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, मेरे नित्यावतार के कारण। बोले कि अब आपकी निमित्त अवतार बड़ी कि नित्या? कहे भाई निमित्त अवतार बड़ा दिखता है, क्योंकि वो तो धनुष बाण लेकर के आते हैं, बंसी पकड़ के आते हैं, और माँ भगवती त्रिशूल शेर में बैठ करके आती हैं, तो वो बड़ी हैं, वो बड़े हैं। और नित्यावतार छोटा है, क्योंकि वो तो हम जैसे ही हैं, हाथ पैर लेकर के आते हैं और बोलते हैं। कहे नहीं नहीं, यही तो भ्रम है, बड़े संत है, नित्यावतार बड़ा है। क्यों? क्योंकि नित्यावतार के रूप से रहते तभी तो वो भगवान आते हैं, और कहा ऐसा भी नहीं इसलिए नहीं आते। बताओ